नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कर्नाटक से बड़ी खबर, डीजीपी को जो सस्पेंड किया था। हम सबको पता है डीजीपी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे थे। ये वही डीजीपी हैं जिनकी बेटी गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई थी कर्नाटक में और उस वक्त हिरासत में लिया गया था, जेल गई थी। अब पिताजी पर आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है ये आपको बता दूं। दरअसल रानिया राव थी, हम सबको पता है, जो गोल्ड स्मगलिंग केस में जिनको अरेस्ट किया गया था। अब ये उनके पिता हैं जो डीजीपी हैं, रामचंद्र राव। इनकी एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने आदेश जारी किया, इनको सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले में एक और सेटबैक लगा है। अब इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच शुरू कर दी गई है। ये बता रहे हैं कि जो जानकारी निकल कर आई है कि अब जो एलिगेशंस लगे हैं उसके बेसिस पर जांच की जाएगी। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेगी। सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होगी और उसके आधार पर कार्रवाई होगी या नहीं, सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें, जो इनकी बेटी है जिनका नाम था रानिया राव, उन पर आरोप लगे थे प्रोटोकॉल लेने के भी। आपको याद होगा, एयरपोर्ट पर डीजीपी की बेटी बताकर ये प्रोटोकॉल लेती थी और गोल्ड स्मगलिंग कर रही थी। इनको अरेस्ट किया गया था और अब जो सरकार ने जो केस है यानी डीजीपी वाला मामला जो है, इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को सौंप दिया है और बाकायदा एक चार्ज मेमो भी बना दिया गया है। इन पर यह भी आरोप है रामचंद्र राव पर सरकारी वाहन का दुरुपयोग करने का, और यह भी आरोप है इनकी बेटी पर भी यानी रानिया राव पर भी कि इन्होंने भी प्रोटोकॉल का गलत इस्तेमाल किया, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया और बाकायदा गोल्ड स्मगलिंग केस किया। हम सबको पता है, ये उस समय फुटेज सामने आई थी। इनकी बेटी को अरेस्ट भी किया गया था और ये भी बताया जा रहा है कि जो यूपीएससी के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि जब इस तरह की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ज़रूर होती है जब सस्पेंड किया जाता है। आपको याद होगा, कई सारे ऐसे केसेस अभी भी चल रहे हैं जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इनिशिएट की जाती है बाकायदा। इससे पहले सरकार की तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ था। वो ऑर्डर क्या था वो आपको बताता हूं। दरअसल उस ऑर्डर में ये साफ था, जो कि कर्नाटका सरकार की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें था सस्पेंशन ऑफ के रामचंद्र राव। 1993 बैच के अफसर हैं, डीजीपी थे सिविल राइट्स एनफोर्समेंट के। और इसमें कहा गया कि ऑब्जर्व किया गया कि रामचंद्र राव, जो कि ऑर्डर कहता है कि एक ऑब्सीन मैनर में नजर आए, विच इज अब अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। और ये ऑब्वियसली ये किसी भी जो सरकारी अधिकारी के ऊपर एक धब्बा है, ऐसे में इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस मामले को बाकायदा वायलेशन माना गया रूल 3 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 के तहत, और प्राइमा फेसिया यानी प्रथम दृष्टया माना गया कि के रामचंद्र राव जो है उनको सस्पेंड किया गया इमीडिएट इफेक्ट से। और इसका बाकायदा एक ये सस्पेंशन ऑर्डर भी जारी किया गया है, और ये जो जारी किया गया केवी अशोका की तरफ से जारी किया गया, जो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है, डीपीएआर सर्विसेज 4। यानी ये जो ऑर्डर है ये गवर्नर ऑफ कर्नाटका की तरफ से जारी किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनके खिलाफ एक वीडियो वायरल हुई। हालांकि इनका भी इस बारे में कहना है कि यह वीडियो काफ़ी पुरानी है, कब की है इनको पता भी नहीं है। खैर, जांच होगी। लेकिन डीजीपी का सस्पेंड होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं पूरे देश भर में जिनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई बार सस्पेंशन हुआ, कई बार रिवोक हुआ सस्पेंशन। हमने अक्सर देखा, कई बार बड़े संगीन इल्जाम लगे। कई आईपीएस अधिकारी तो ऐसे भी जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन वो बच गए। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में जो सीनियर अफसर थे वो उनकी कंप्लेंट को पी गए, यानी कि उस कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कई ऐसे केसेस सामने आए। दिल्ली के भी मैंने आपको कई एजी एम्यूटी कैडर के अफसर थे जिनके बारे में तमाम बातें बताई, समय समय पर बताता रहता हूँ। कई अफसरों का आपस का झगड़ा या फिर कई बार इस तरह की मिसकंडक्ट भी सामने आते हैं। मुझे याद है गोवा के भी एक आईपीएस अफसर थे, एक और, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चली थी, बाकायदा सस्पेंड किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको सस्पेंशन रिवोक कर दिया था। खैर, इस मामले में अब देखना होगा रामचंद्र राव के खिलाफ जो आईपीएस अफसर हैं 1993 बैच के, क्या एक्शन लिया जाता है। अभी तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेगी, पूछताछ की जाएगी, वीडियो की को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, ये पता किया जाएगा महिला कौन थी, महिला अगर मिलेगी तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद जो सच है उसको पटल पर रखा जाएगा और उस इंक्वायरी रिपोर्ट को आगे दिया जाएगा। देखना होगा इस मामले में क्या वाकई आने वाले दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, नहीं। ये भी जानने योग्य यहाँ बात है कि इनका अभी कितना टेन्योर बचा हुआ है,
क्योंकि 1993 बैच के हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा इनका टेन्योर बचा होगा। खैर देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। सबको उम्मीद है कि इस मामले में जो सख्त कार्रवाई वो होगी। जाते जाते सरकार जो गृह मंत्री है कर्नाटक के, उनका क्या कहना है सुनिए। ಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಟೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ ಹಿರಿಯವರು ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಆನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೌರವ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಭೇಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಇದಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು